अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल। आज आपको बताएंगे कि ज़कात देनी क्यों ज़रूरी है। वीवर, ज़कात देनी इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो माल है, माल तिजारत है, तिजारत कर रहे हैं, या आपके पास ज़ेवर है, सोना है, चांदी है, उसके ऊपर आपको ज़कात देना क्यों ज़रूरी है। ज़कात इसलिए ज़रूरी है कि आपके माल के ऊपर जो है ना, ज़कात जो है ना फ़र्ज़ है। और ज़कात देने से आपका माल कम नहीं हो जाता, उसके अंदर अल्लाह पाक बरकत डालते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से कई लोग देखे हैं जो ज़कात अदा कर रहे हैं, सही मानों में ज़कात अदा कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उन्हें दुगना चुगना दे रहा है। और वीवर, ये नहीं है कि वो एक ही दफ़ा ज़कात अदा कर लें। अगर आपकी गुंजाइश है, समझते हैं, तो एक दफ़ा भी अदा कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके हर माह के अंदर, मतलब थोड़ी थोड़ी ज़कात मतलब निकाल के, जो हकदार हो, जो इसका जिसका जिसका हक हो, उसे मिलना चाहिए। तो ज़कात को रोके मत। इससे नुकसान कोई नहीं है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप अगर ज़कात देंगे, तो ज़कात देंगे, उसके बाद अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को देखेंगे। तो वीवर, ज़कात देनी कैसे है और ज़कात कितनी देनी है, किस चीज़ पे देनी है, ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता। ये आपको उलमा बताएंगे। उलमा के पास बैठें, उनसे पूछें, और ज़कात को लाजमी अदा करें। तो वीवर, ज़कात ये है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता। उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे अगर लाख रुपए में से अगर आप 2,500 निकाल देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर, तिजारत के अंदर, काम के अंदर अंदर आप बरकत भी देख सकते हैं। सालों साल बरकतें ही बरकतें। और ऐसा होता है कि एक एक दुकानदार है, उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हम तो छोटे मोटे कारोबारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी जो ज़कात अदा होती रही है, जो बनती रही है, हम देते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उस बंदे को देखा कि उसकी रूटीन थी। कोई बेवा, कोई वो बाकी लोग उसने मखसूस किए हुए थे, जिनको 1000 2000 3000 हिसाब से वो ज़कात अपनी निकाल के देता रहा। बाकायदा उसका रजिस्टर था, उसके अंदर उसने बंदों के नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। तो जब भी ज़कात देनी होती है, उन्हें बुला के अपने पास उन्हें वो जो ज़कात देता। मैं काफ़ी टाइम, 3 4 5 साल या 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना कोई बड़ा, ज़्यादा बड़ा कारोबार भी नहीं था। तो करते करते उस जगह पे, उस एरिया पे, उस बंदे के पास जो है ना, अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई उसने, और वो भी मतलब कुछ टाइम के अंदर, कोई लम्हा अरसा नहीं लगा, कोई बहुत ज़्यादा उसने वेट किया इसके लिए या कुछ। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि हाजी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी, ये क्या हुआ, ये कैसे, आपके पास तो हर वक्त पैसे ही काम होते थे, ये वो, और कभी किसी को देने के लिए। बस उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सारा काम ज़कात का है। ज़कात मैं अपने वक्त पे देता हूँ, टाइम पे देता हूँ, कि ज़कात को कभी मैंने रोका नहीं है। ज़कात को ना रोकने की वजह से है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि आज मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी में बैठा हूँ। कहता है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा ज़कात का है। तो मेरे जहन के अंदर भी ये बात आई। हमारे कई भाई हैं, कई दुकानदार भाई हैं, साला साल काम करते रहते हैं, लेकिन ज़कात अदा नहीं करते। तो ये अपने इसको अपने लिए वबाल ना बनाएं, इसको ये अपने सर से उतारें, और ज़कात जो है ना, टाइम पे, वक्त पे अदा करते रहें। ज़कात से यकीन करें, कोई भी कमी नहीं आती, और जिस हकदार को मिलता है, तो इंसान के दिल को जो है ना, ठंडक महसूस होती है। मेरी तो ये रूटीन है कि मैं कोशिश करता हूँ हकदार को ढूंढूं। हकदार अगर मिल जाता है, जब उसे पैसे मिलते हैं, तो कुदरती बात है कि उसे जब पैसे उसे अदा होते हैं, तो अल्लाह पाक दिल के अंदर ऐसा सुकून और दिल को ऐसी ठंडक देते हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। तो वीवर, नमाज भी फ़र्ज़ है, जैसे उस तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। और किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, किस कारोबार के ऊपर फ़र्ज़ है, कैसे फ़र्ज़ है, ये आपको उलमा बता सकते हैं। उलमा से पूछ पूछ के, और अपनी ज़कात को, इन चीज़ों को रोके मत, और ज़कात को लाज़मी अदा करें। फिर अपने कारोबार को भी देखें, उसके बाद अभी का भी देख लें, और ज़कात अदा करने के बाद भी देखें। अल्लाह पाक उससे जो है ना, कितनी तरक्की देगा आपको, और कितना जो है ना, अच्छा आपका बिज़नेस रहेगा। तो कई लोग ये सोचते हैं, अगर इससे हम पैसे निकालेंगे, तो हमारे पैसे शायद कम हो जाएंगे। तो इतना वीवर, अगर लाख में से 2,500 निकल आता है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसके अंदर से अगर कुछ दे दिया, तो अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है। अल्लाह पाक को हमारे माल की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, अल्लाह पाक तो हमें देने वाला है। अल्लाह पाक को क्या ज़रूरत है, सिर्फ़ अल्लाह पाक ने
دیا ہوا ہے، اس دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں اگر آپ 2,500 نکال دیتے ہیں لاکھ میں سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ویور دینے والی ذات ہی وہ ہے، اگر اس کے راستے میں دے دیا اس سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر لاکھ وہ دیتا ہے، اللہ پاک لاکھ دے رہا ہے، اس میں اگر 2,500 کسی غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، کسی کی اس کی مدد ہوگی، کسی کی ہیلپ ہوگی، کسی کے گھر کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، کسی کو مل گیا، تو اس سے کتنا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے تو اپنا جو کاروبار ہے اس کو دیکھ لیں، اس کی ترقی دیکھ لیں کہاں سے کہاں جائے گی، اور آخرت کے اعتبار سے وہ بھی افضل ہے کہ آپ کو اس آخرت میں بھی اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ جو نہیں دیتے ان کو بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ویور اس لیے یہ ہے کہ اچھے علماء کے پاس، عالم کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کوشش کریں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، پہلے تو ان کو دیں، اگر وہ اپنے خاندان میں نہیں ہے تو پھر باہر اپنے محلے میں یا اپنے پڑوس میں دیکھیں اور زکوٰۃ کو ضرور ادا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ویور، انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔